नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। टाइम बम बरामदगी मामले का तार यूपी से जुड़ा। यूपी के बुलंदशहर से एटीएस ने युवक समी खान को हिरासत में लिया। कड़ी सुरक्षा के बीच 68वीं बीपीएससी की परीक्षा शांतिपूर्ण हुई संपन्न। और लॉकडाउन के 3 वर्ष बीतने के बाद आदर्श विद्या मंदिर स्कूल द्वारा आयोजित किया गया खेलकूद प्रतियोगिता। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। टाइम बम मामले का तार यूपी से जुड़ा। यूपी के बुलंदशहर से एटीएस ने समी खान को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, मुजफ्फरपुर में 3 जिंदा टाइम बम मिलने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। ये तीनों जिंदा टाइम बम तिनकुठिया के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के तिनकुठिया मोहल्ले से जावेद के घर से बरामद हुआ है। इस पूरे मामले का तार यूपी से भी जुड़ रहा है। यूपी से भी समी खान नामक, यूपी के बुलंदशहर से समी खान नामक युवक की गिरफ्तारी की गई है। उससे अभी मुजफ्फरपुर ला करके बिहार एटीएस और सीआईडी और एनआईए की टीम और डीआईओ की टीम पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले पर मुख्य अभियुक्त जो है जावेद को जेल भेजने की कवायद की जा रही है। मुजफ्फरपुर शहर में ड्रग सप्लायर जावेद उर्फ सेनू के घर से पुलिस ने 3 टाइम बम बरामद किया है। इसके बाद पुलिस और एटीएस आतंकी साजिश की जांच कर रही है। इस मामले की जांच उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। यूपी के बुलंदशहर से भी एक युवक समी खान को हिरासत में लिया गया है। बिहार एटीएस उससे पूछताछ कर रही है। देर रात तक यूपी एटीएस के भी पहुंचने की संभावना है। इस मामले में शनिवार को पुलिस ने फेरी लगाने वाले मुजफ्फरपुर निवासी जावेद और यूपी के बुलंदशहर के 2 युवकों को गिरफ्तार किया था। जावेद की मोबाइल से कश्मीर के अलग अलग जगहों की फोटो मिली है। प्रारंभिक जांच में आतंकी साजिश की आशंका। बम विरोधक दस्ता के साथ फॉरेंसिक टीम की प्रारंभिक जांच में आतंकी गतिविधि से तार जुड़ने की आशंका को देखते हुए एटीएस को सूचना दी गई। पुलिस का कहना है कि बरामद बम की मारक क्षमता कम है। इससे भीड़भाड़ वाले इलाके में विस्फोट करके भगदड़ मचाई जा सकती थी। जावेद के अलावा यूपी के 2 लोगों के मोबाइल कॉल डिटेल और टावर लोकेशन की जांच की जा रही है। यूपी के दोनों युवकों ने 2 मंजिला भवन में 10 दिन पहले किराए पर कमरा लिया था। दोनों बुलंदशहर के रहने वाले हैं। अभी पूछताछ चल रही है इसमें। अभी डिफरेंट एजेंसियां हैं, अपना पूछताछ कर रही हैं, जिसके पास जो भी इनपुट है ना, तो हम लोग उसमें अभी पूछताछ कर रहे हैं। जैसे भी कुछ फर्दर होगा आप लोगों को विधिवत बताएंगे हम लोग। अरेस्टिंग बढ़ी है क्या? हिरासत में और भी कोई लिया गया? नहीं, अब जो स्टेटस कल आप लोगों को अपडेट किया था हमने, वही स्टेटस अभी है और अभी इसमें काम चल रहा है। फर्दर कुछ भी ऐसा डेवलपमेंट होगा वो आप लोगों को हम लोग जरूर बताएंगे। सर, जेल भेजने की तैयारी है किसी को? जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगा आप लोगों को बिल्कुल बताएंगे और ऑफिशियली बताएंगे। आप सुन रहे थे मुजफ्फरपुर वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार को, जिन्होंने बताया कि सभी जांच एजेंसी और बिहार पुलिस अपने अपने तरीके से इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। तब तक के लिए आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। मैं अपने सहयोगी रोशन के साथ। धन्यवाद। कड़ी सुरक्षा के बीच 68वीं बीपीएससी की परीक्षा संपन्न हुई। जिले के 35 केंद्रों पर रविवार को बीपीएससी की 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन की गई। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक पाली में परीक्षा हुई। लगभग 20,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल रहे। इस बार कदाचार पर रोक के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर व कलाई घड़ी के साथ प्रवेश नहीं करेंगे। इसके अलावा व्हाइटनर, इरेजर व ब्लेड ले जाने की भी अनुमति नहीं दी गई। पूरी तैयारी कहाँ से आए? खगड़िया से पूरी तैयारी है। क्या क्या तैयारी है? जनरल स्टडी का फुल तैयारी है। हम करंट अफेयर्स। कहाँ से आए? औरंगाबाद से आए। औरंगाबाद से। क्या तैयारी है भैया? अरे कुछ तैयारी नहीं है, इधर चल रहा है। क्या तैयारी है? तैयारी पूरी। कहाँ से आए? गया से। पूरी तैयारी है ना? क्या तैयारी पूरी है? तैयारी पूरा है। कहाँ से आए? भागलपुर। क्या तैयारी है? रिजल्ट के बाद जाएंगे। रिजल्ट अगर आगे तो है तैयारी, नहीं तो बस नहीं जाएंगे। कहाँ से आए? पटना से। पटना से अपनी तैयारी करके आए हैं? हाँ, पूरा कस के। जिले में पहुंचे पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा, मोदी सरकार द्वारा पेश की गई आम बजट में बिहार राज्य के लोगों का खास ख्याल रखा गया है। भाजपा जिला कार्यालय में पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव ने मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि मोदी सरकार इस बजट में बिहार का अधिक ख्याल रखा है। बिहार की केंद्रीय करों में से बड़ी राशि मिली है, वहीं इस राशि के पूर्व से 25,000 करोड़ ज्यादा है। इस राशि से बिहार का विकास होगा।
इसके अलावा बिहार के किसानों के 1.25 लाख करोड़ बजटीय आवंटन किया है। साथ ही 20 लाख करोड़ की कृषि ऋण देने के लिए फंड का भी ऐलान किया है। मोदी सरकार बिहार राज्य के लोगों के विकास के लिए हमेशा सोचती है। विश्व में मोबाइल निर्माण में हम दूसरे स्थान पे दुनिया में। मोबाइल निर्माण, मोबाइल बनाने का जो कारखाना जितना खुला भी हमारे कालखंड में, अब हम दुनिया में दूसरे स्थान पे आ गए। स्टार्टअप के क्षेत्र में हम दुनिया में तीसरे स्थान पे। स्टार्टअप तो हम ही लोग प्रारंभ किया, तो आज दुनिया में हम तीसरे स्थान पे चले गए। और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में आज हम दुनिया में चौथे स्थान पे आ गए। ये 4 बड़ी बात है जो पूरे दुनिया के अंदर हमारी पहचान को अलग कर रही है। जितनी तेजी से विश्व में विकास किया। ये रिपोर्ट किसकी है, जैसे किसके द्वारा किया गया है? हम कह रहे हैं, पता कर लो, नेट से खोज लो। इसके बावजूद तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार सुप्रा साफ हो जाएगा। तेजस्वी कह रहे हैं इसके बावजूद कि सुप्रा साफ कर देंगे। हाँ बिल्कुल, आरजेडी का सुप्रा साफ होगा, इसमें क्या संदेह? मुझे तो कोई संदेह नहीं। देखिए, निर्णय करने का काम जनता का है। जनता तय करती है किसका सुप्रा साफ होगा और कौन बरकरार रहेगा। मेरा काम बोलता है, हमारी सरकार का काम बोलता है। और अभी देखा आपने, स्वयं भी आपने देखा 3 उपचुनाव में, 2 उपचुनाव में किसका सुप्रा साफ हुआ, आपको इसका अंदाज। ये तथाकथित महागठबंधन के लोग चाहे जितना चिल्पो करना है कर लें, जनता मोदी जी के साथ है। जनता देश को मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित रखना चाहती है, देश की अर्थव्यवस्था ठीक रखना चाहती है, देश विकास के रास्ते पे तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है और ये केवल मोदी जी के कारण हो रहा है, बीजेपी सरकार के कारण हो रहा है। इसलिए लोग बीजेपी के साथ हैं, चाहे जिसको जितना चिल्पो करना करे। मुख्य बजट इस बार जो पेश किया है, वास्तव में असामान्य परिस्थितियों में ये शानदार बजट है। आज जहां पूरी दुनिया के अंदर कोरोना काल के बाद अर्थव्यवस्था का संकट खड़ा हुआ है, वहां भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में सफल रहा है। ये माननीय नरेंद्र भाई मोदी की नीतियों की जीत है। देश आज 5वीं अर्थव्यवस्था का देश बन गया दुनिया के अंदर। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। और इस बजट में बिहार के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई। रेलवे का बजट 2,40,000 करोड़ का है। ये 13-14 के बजट से 9 गुना ज्यादा है। और बिहार के अंदर रेलवे के विकास के लिए भी 8,000 करोड़ रुपए का अलग से आवंटन किया गया है। साथ साथ 10 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है देश के अंदर सड़क, पुल, पुलिया, बंदरगाह इत्यादि के विकास के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से जहां रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। कृषि के क्षेत्र में भी पर्याप्त धनराशि आवंटित हुई है। गरीबों के पक्के मकान बनाने के लिए अब तक 15 लाख से अधिक मकान बिहार में बने हैं। इस बार के बजट में 66% की बढ़ोतरी की गई है और उस पैसे का लाभ लेकर के बिहार में गरीबों के पक्के मकान और ज्यादा बनाए जा सकते हैं। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन और रामदयालु, इसके डेवलपमेंट का भी प्लान अमृतकाल में शामिल किया गया है। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के काम और तेज हों, निषाद समाज के लोगों के कल्याण के लिए इस बजट में 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। हर वो सेक्टर जहां बिहार में विकास की आवश्यकता के लिए पैसे की आवश्यकता है, इस बजट में उसका प्रोविजन किया गया है। अब उस बजट का लाभ लेकर बिहार के विकास में हम सबको मिलकर योगदान करना चाहिए। 2024 का चुनाव कहीं इस बजट का कारण तो नहीं था? बजट तो हर साल आता है, चुनाव आया ना है। लोक लुभावन नहीं ना पा रहे थे। अगर हम लोगों ने मध्यम वर्गीय परिवार को 7 लाख रुपए तक का आयकर में छूट दिया है, ये डिमांड उन लोग का था नहीं क्या? समाज के हर तबके के विकास के लिए हम काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये केवल हमारे लिए नारा नहीं है, ये हमारा मंत्र है और इस मंत्र को हमने लगातार सिद्ध किया अपने काम के बल पर। मोतीपुर स्थित सत्तू की फैक्ट्री में गैस रिसाव करने के कारण सिलेंडर फट गए, जिसमें 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, हल्का सा गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण थोड़ा सा गैस जल गया और लोगों को फफूला पड़ गया। मेरे पैर में भी फफूला है, देखिए। मुजफ्फरपुर में एक सत्तू फैक्ट्री में गैस रिसाव के कारण तेज धमाका हो गया। उसमें मौजूद 4 से 5 लोग घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी की स्थिति बन गई।
मामला कुडनी थाना के तुर्की ओपी अंतर्गत दरियापुर कफेन पंचायत के मधौल की है, जहां रसोई गैस के रिसाव से तेज धमाका हुआ। गैस रिसाव के साथ अचानक आग की तेज लपटें उठने लगी। इसके चपेट में वहां काम कर रहे 5 मजदूर झुलस गए। झुलसे मजदूरों को कुडनी के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद फैक्ट्री का शटर गिराकर संचालक भी निकल गया। घायलों में 2 मधौल निवासी अशोक ठाकुर 60, सकरा के मिथरापुर निवासी 45 वर्षीय जयचंद्र राय व सकरा के सुस्ता मार्कन के संजीत कुमार शामिल हैं। वहीं 2 अन्य घायलों का इलाज चोरी छिपे कराए जाने की बात बताई जा रही है। बताया जाता है कि सत्तू फैक्ट्री में चने को उबालने के लिए गैस को चालू किया गया था। इसी बीच पाइप के बीच में लगी रिंग से गैस का रिसाव होने लगा। जब तक वहां काम कर रहे मजदूर कुछ समझ पाते, आग की तेज लपटें निकलने लगी। इससे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, हल्का सा गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण थोड़ा सा गैस जल गया और लोगों को फफूला पड़ गया। मेरे पैर में भी फफूला है, देखिए ये पूरा हम खुद भी झुलस गए और सबसे ज्यादा हम ही झुलसे हुए हैं। और मीडिया जो है, अब प्रिंट मीडिया और अखबार में आ रहा है कि ब्लास्ट हो गया, जैसे घर में रिसाव होता है उस तरह का रिसाव हुआ और एक बार लगा और बात खत्म हो गई। 2 सेकंड के लिए झुलसा दिया, फफूला उफूला हो गया, बस खत्म। मजदूरों के झुलसने की भी बात आ रही है। किसी को कोई ये नहीं है। ऑपरेटर जो आया हुआ था उस दिन टेस्ट ट्रायल चल रहा था उस समय, और उसमें से बस 2 आदमी को फफूला हो गया है। महाकाल सेवा दल के 8वीं वर्षगांठ पर सेवा दल द्वारा सदस्यों को सम्मानित किया गया। आज महाकाल सेवा दल को बाबा गरीबनाथ जी की नगरी में सेवा करते हुए 8 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य पे वासुदेव वाटिका विवाह भवन में 3 दिवसीय कार्यक्रम के तीसरे दिन सर्वप्रथम देवी शक्ति का ज्योत तथा उसके बाद कानपुर की बाबा महाकाल की झांकी, जागरण एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। उद्घाटन कुडनी विधायक केदार गुप्ता, पूर्व डिप्टी मेयर विवेक कुमार, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारी पंडित बैद्यनाथ पाठक, संत अमरनाथ पाठक, पंडित महंत अभिषेक पाठक, पंडित नीरज झा, गणेश भारती, पुरुषोत्तम पौदार तथा दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी, सन्नी पाठक, शिबू पाठक, गोपाल फलक आदि सभी लोग ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम शुभारंभ किए। और सुव्यवस्थित होने के लिए, चाहे वो गरीब बाबा का जलाभिषेक हो या किसी तरह का कोई समाज पर आपदा की घड़ी हो, तो महाकाल सेवा दल जो मुजफ्फरपुर में बना है, 500 से ज्यादा इसके सेवक लोग हैं और वो सभी लोग सेवा दल के अध्यक्ष जलाभिषेक में कार्यरत रहते हैं महीनों, दूसरे काम में भी वो सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा हमें लगता है कि यह नवयुवकों की जो संस्था है, यह मुजफ्फरपुर के हर आपदा में, हर सुख में अपना सहयोग करेगा और इस सहयोग से मुजफ्फरपुर में किसी भी तरह का कोई दुख सुख में जो है वह इनके सहयोग से यहाँ के लोग खुशहाल होंगे और गरीब बाबा की सेवा करते हैं। इसलिए उस सेवा से पूरे मुजफ्फरपुर उन गरीब बाबा के सेवा से ही हर तरह से सुखी होता है, ऐसा हमारा विश्वास है। नर सेवा, नारायण सेवा और ये सेवा दल के द्वारा जो हो रहा है, यह बहुत ही सराहनीय है। मैं चाहूँगा कि इस तरह का संस्था और भी जगह खुले, जिससे बिहार समृद्ध, संपन्न और सुखमय बिहार की स्थापना हो। बताना चाह रहे हैं कि हम लोग को बाबा गरीबनाथ के नगरी में बाबा के भक्तों के साथ हम लोग सेवा करते हुए 8 साल हम लोग का पूर्ण हुआ है। 8 साल पूर्ण होने पर हम सभी महाकाल सेवा दल के सदस्य और पदाधिकारियों ने मिल करके आज ज्योत का कार्यक्रम वासुदेव वाटिका विवाह भवन में हम लोग ने कार्यक्रम रखा है, जिसमें कानपुर से झांकी भी आया है और जागरण का प्रोग्राम है। हम लोग सभी लोगों ने मिल करके इस प्रोग्राम को विशाल भंडारा शाम को कर रहे हैं, उसमें सभी लोग आमंत्रित हैं। खुद्दीराम बोस खेल मैदान में आदर्श विद्या मंदिर स्कूल द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में छात्रों ने अपने प्रतिभा का परिचय दिया। खुद्दीराम बोस खेल मैदान में आदर्श विद्या मंदिर स्कूल द्वारा वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के सभी वर्गों के छात्रों ने विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।
इस प्रतियोगिता में क्लास 1 से लेकर 10 तक की छात्राओं ने हिस्सा लिया था। योगा डांस, ट्रैक इवेंट, बम्बो ड्रिल और जय हो सॉन्ग पर बच्चों ने अपने प्रतिभा के लिए पूरी दमखम लगाई। स्कूल की छात्राओं ने कहा कि कोरोना की वजह से 3 वर्षों के बाद इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। हम लोग इस प्रतियोगिता को लेकर के काफी इंतजार कर रहे थे और इसमें भाग लेकर काफी मजा आ रहा है। हम हडल रेस में फर्स्ट किए और 100 मीटर रेस में सेकंड किए और मेरा नाम सुमेक्षा चक्रवर्ती है, क्लास 7D रॉल 45। मैं सेमीफाइनल और फाइनल दोनों अपनी मेहनत से की हूँ और थर्ड आके दिखाई 7A स्पून मार्बल रेस में। और कौन सा टाइम? स्पून मार्बल रेस में मैं सेकंड आई हूँ। बैलेंसिंग रेस में हम थर्ड आए हैं। इस तरीके के स्कूल में जो गेम होता है, क्या कितना खुशी होता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि हमारे स्कूल में हर साल ऐसा ही होता है तो बहुत अच्छा फील होता है। और अभी तो बहुत साल बाद हुआ है क्योंकि जब से कोविड आया तब से उसके बाद ही हुआ है ये अभी। वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रबंधक ने कहा कि लॉकडाउन के बाद यह प्रतियोगिता आयोजन की गई है। इसमें बच्चे का मौलिक विकास के साथ साथ खेलकूद में भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। पढ़ने में तो इस शहर में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, उसमें भी आप लोगों को पता चला ही होगा। और मानसिक विकास और हो और इनका शारीरिक विकास हो, इसके लिए हम हर वर्ष सोचते हैं कि हमारा कुछ इवेंट ये चलता रहे जिससे कि ये और आगे बढ़े। शारीरिक क्षमता इनकी बढ़ती है, अगर ये स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, मानसिक विकास होगा और ये और आगे आगे अपने जीवन में बढ़ते जाएंगे। ये हम लोगों का वार्षिक स्पोर्ट्स डे हो रहा है और 2000 कोरोना के पहले हम लोगों ने किया था। कोरोना के कारण बच्चे काफ़ी दिनों से कोई भी ऐसे शारीरिक गतिविधियां उनकी विशेष नहीं चली थी, कोई एक्सरसाइज। लेकिन फिर हम लोगों को लगा कि नहीं, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोगों ने इस खेल का आयोजन किया, जिसकी तैयारियां लगातार कई दिनों से स्कूल में चल रही थी। और कल हम लोगों ने यहाँ पर फाइनल रिहर्सल भी किया था और आज आप सामने कार्यक्रम देख ही रहे हैं। अब समय चला एक छोटी सी ब्रेक का, आप बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE,
एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुख करते हैं अन्य खबरों की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष पूरे होने पर 23 फरवरी को LS कॉलेज परिसर में अमृत महोत्सव का आयोजन करेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुजफ्फरपुर शाखा द्वारा 23 फरवरी को 75वें अमृत महोत्सव सह छात्र उद्घोष का पोस्टर विमोचन रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में किया गया। पोस्टर विमोचन के बाद परिषद के सदस्यों ने छात्र उद्घोष की तैयारी को लेकर के चर्चा की। जिला संयोजक दीपांकर गिरी ने बताया कि अमृत महोत्सव सह छात्र उद्घोष का आयोजन LS कॉलेज में किया जा रहा है, जो 23 फरवरी को होगा। इससे पूर्व ABVP के कार्यकर्ताओं के द्वारा LS कॉलेज से मिठनपुरा चौक जुब्बा सहनी पार्क तक एक शोभा मार्च यात्रा निकाली जाएगी, जो जुब्बा सहनी पार्क के पास ओपन स्टेज पर नई शिक्षा नीति को लेकर के चर्चा की जाएगी, जिससे आने वाले पीढ़ी भी ABVP के योगदान को समझने और आत्मसात करेगी। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में भी संगठन का अहम योगदान है। कई मुद्दों पर संगठन ने सरकार को सुझाव देने का काम भी किया था। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुजफ्फरपुर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का संदर्भ यही है कि 23 फरवरी को हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एक छात्र उद्घोष कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें दूर दराज के पूरे मुजफ्फरपुर जिलों से 16 प्रखंड से छात्र प्रतिनिधि इसमें उपस्थित होंगे।
लंगट सिंह महाविद्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित होना है। साथ ही साथ आयोजित होने के बाद वहां से एक शोभा यात्रा भी निकालना है, जो कि शोभा यात्रा कलमबाग चौक और घड़िया बाजार चौक होते हुए मिठनपुरा गुमटी पार करके द पार्क होटल द पार्क के पास वहां पर उसका एक खुला मंच से भी अभिभाषण होना है। इसमें मुख्य रूप से 2 प्रस्ताव भी पारित होनी है। एक प्रस्ताव जो होगा वो नई शिक्षा नीति को लेकर के और शिक्षा जगत से संबंधित जो भी समस्या है उसको लेकर के होना है, एवं दूसरा जो प्रस्ताव पारित होगा वो मुजफ्फरपुर की जो मूलभूत समस्या है, जो यहाँ का निजी समस्या है, उस समस्याओं को लेकर के करना है। हम सभी आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित है। साथ ही साथ आज ही के दिन हम सभी कार्यकर्ता ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो छात्र उद्घोष कार्यक्रम होना है उसका हम लोग आज पोस्टर विमोचन भी करेंगे। इसी संदर्भ में आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। गोला स्थित गांधी पुस्तकालय परिसर में कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। शहर के गोला रोड स्थित श्री गांधी पुस्तकालय में रविवार को 165वीं कवि गोष्ठी का आयोजन हुआ। इसमें शहर के सुप्रसिद्ध साहित्यकार कवि शामिल हुए। इस अवसर पर कवियों ने अपनी लिखी हुई कविता के माध्यम से वहां मौजूद लोगों का मन मोहा। कवियों ने कविता के माध्यम से देश के हालत, समाज के हालत पर रोशनी डाले। वहीं बिहार में बदलती राजनीतिक घटनाक्रम पर कविताओं के माध्यम से कवियों ने प्रकाश डाला। आज गांधी पुस्तकालय गोला रोड में 165वीं मासिक कवि गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। हम लोग 165 महीना इस कवि गोष्ठी को बड़े ही उदारता पूर्वक और भव्य तरीके से हम लोगों ने किया है। इसमें शहर के प्रमुख साहित्यकार, कवि, साहित्य प्रेमी आते हैं और साहित्य के माध्यम से समाज की दशा, प्रेम, भाईचारा, सामाजिक स्थिति को अच्छा बनाने की भरसक कोशिश करते हैं। वे अपने काव्य के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से, गज़ल के माध्यम से, शायर के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, हर एक रसों के गीत यहाँ पर गाए जाते हैं, बोले जाते हैं। तो इससे हमारे समाज में जो मुजफ्फरपुर ये हमारे साहित्य का सांस्कृतिक स्थल है, इसको सुशोभित करने में गांधी पुस्तकालय की बड़ी अहम भूमिका रही है। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा केजरीवाल अस्पताल परिसर में किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन। शहर के जूरन छपरा स्थित मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा केजरीवाल अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें 50 लोग से ज्यादा अपना ब्लड डोनेट किया। वहीं युवा मंच के एक कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस माह तकरीबन 3 बार ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्लड लोगों की जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी को ब्लड की जरूरत हो तो ब्लड बैंक में जाकर के ब्लड ले सकते हैं। यही मारवाड़ी युवा मंच का एक प्रयास है। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा आज हम लोग रक्तदान के रूप में जो है केजरीवाल हॉस्पिटल में जो है तीसरा जो है इस माह में फिर से जो है अपना कैंप लगाया है। और एक जो है पहल की है कि एक साथ जो है हम लोग 3 ब्लड बैंक को जो है अपना ब्लड डोनेट करके एक सामूहिक प्रयास जो हर तरीके से जो है बच्चों को, बड़ों को या आकस्मिक हर तरह के रोगियों को फायदा पहुंचा सके। आज तकरीबन जो है 20 से 25 यूनिट हम लोग यहाँ पे जो है डोनेट करवाएंगे और प्रयास जारी है और लगातार आगे जारी रहेगी। खबरों का सिलसिला हुआ यहीं समाप्त। हमें और हमारे सभी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़े खबरों के साथ। नमस्कार।